हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कला परीक्षा में, तो उसी के तहत मैंने 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो आपको मिलते रहेंगे पाठ के रूप में। तो उस श्रृंखला का ये पहला भाग है। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपको हर तरह के प्रश्न मिल जाएंगे सिंधु सभ्यता के जो पूछे जाते हैं, और चाहे वो NBS हो, KBS हो, TSSS हो या असिस्टेंट लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में स्थित सभ्यता का नाम क्या है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कई बार जगह का नाम पूछते हैं कहाँ पर है, और कई बार जगह का नाम देकर ये पूछा जाता है कि इस जगह पर कौन सी सभ्यता है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में है हड़प्पा सभ्यता। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर, और जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। अगला प्रश्न है नंबर 2, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सभ्यता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सभ्यता जो है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, जिसकी खोज की गई थी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। RD बनर्जी जिनको बोला जाता है, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, जो कि है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। प्रश्न 3 है, पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सभ्यता का नाम क्या है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो सभ्यता है उसका नाम है सुतका गेंडोर। आंसर है ऑप्शन बी, सुतका गेंडोर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जिसकी खोज हुई थी, लिख देती हूँ, 1927 में उसकी खोज हुई थी, और ये की थी RL स्टाइन ने। 1927 में खोज हुई थी सुतका गेंडोर की स्टाइन द्वारा। प्रश्न 4 है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण होगा, दक्षिण में स्थित कौन सी सभ्यता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर जो सभ्यता है उसका नाम पूछा गया है। ये सभ्यता जो है इसका नाम है चन्हूदड़ो। आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर है चन्हूदड़ो, जिसकी खोज 1931 में हुई थी। 1931 में इसकी खोज हुई थी NG मंजूमदार द्वारा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, चन्हूदड़ो। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित सभ्यता का नाम क्या है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित सभ्यता का नाम पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सभ्यता है रंगपुर। आंसर है ऑप्शन डी, रंगपुर ये सभ्यता है, जिसकी खोज बहुत इजी है ये, क्योंकि इसका नाम रंगपुर है और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 में। 1953 में इसकी खोज की थी रंगनाथ राव जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित सभ्यता है। भारत के पंजाब में स्थित सभ्यता है जिसका नाम है रोपड़। आंसर है ऑप्शन सी। कई बार ये पूछा गया है कि रोपड़ कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है, और इसको घुमा के पूछा जा सकता है कि पंजाब में कौन सी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो रोपड़ है, जिसकी खोज की थी जगदत्त शर्मा जी ने 1955-56 में। 1955-56 में खोज हुई थी रोपड़ की। प्रश्न 7 है, भारत में
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता है। हनुमानगढ़ जिला जो कि है राजस्थान में, यहाँ पर स्थित जो सभ्यता है उसका नाम पूछा गया है, तो ये सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और इसकी खोज जो की थी वो की थी अमलानंद घोष जी ने 1953 में। की खोज हुई थी 1953 में अमलानंद घोष जी द्वारा। ये है हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा। प्रश्न 8 है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सभ्यता का नाम क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो सभ्यता है जिसकी खोज हुई थी 1955 में, उसका नाम है कोट दीजी। आंसर है ऑप्शन सी, कोट दीजी सभ्यता है जिसकी खोज हुई थी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित सभ्यता का नाम क्या है? गुजरात के अहमदाबाद में दो सभ्यताएं हैं। एक तो मैंने आपको बताया था रंगपुर, जिसकी खोज की थी रंगनाथ राव जी ने, और दूसरी जो है उसका नाम है लोथल। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लोथल भी गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले के पास है। और इस लोथल जो है इसकी खोज की थी SR राव जी ने 1957 में। 1957 में SR राव जी ने इसकी खोज की थी। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित सभ्यता का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित जो सभ्यता है उसका नाम है आलमगीरपुर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, आलमगीरपुर है मेरठ जिले में, और जिसकी खोज हुई थी यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा 1958 में। 1958 में इसकी खोज हुई थी यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा। यह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में स्थित सभ्यता। 11वां प्रश्न है, गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित सभ्यता का नाम क्या है? गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित सभ्यता का नाम है सुरकोटदा। आंसर है ऑप्शन डी, सुरकोटदा है गुजरात के कच्छ में, और इसकी जो खोज की थी वो की थी जगपति जोशी जी द्वारा 1972 में। 1972 में खोज हुई थी सुरकोटदा की। प्रश्न नंबर 12 है, हरियाणा राज्य के भिवानी में स्थित सभ्यता का नाम क्या है? ये प्रश्न ऐसा भी आया है कि हरियाणा में स्थित कौन सी सभ्यता है, कहीं पूछा गया था ये प्रश्न। तो जो हरियाणा राज्य के भिवानी में सभ्यता है उसका नाम है मीताथल, और जिसकी खोज थी 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने इसको खोजा था। आंसर है ऑप्शन बी, मीताथल, जो कि हरियाणा में है। प्रश्न 13 है, हरियाणा राज्य के हिसार में स्थित सभ्यता का नाम क्या है? हरियाणा में एक और सभ्यता है, काफ़ी प्रसिद्ध है सभ्यता, जिसका नाम है बनवाली। आंसर है ऑप्शन बी, बनवाली है। ये भी हरियाणा में है, जिसकी खोज हुई थी 73-74 में। 73-74 में इसकी खोज हुई थी, जिससे RS बिष्ट जी ने इसकी खोज की थी। उनका पूरा नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। उन्होंने खोजा था बनवाली को, जो कि है हरियाणा में। प्रश्न 14 है, सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन किसने कहा था? सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया संस्कृति की देन कहा था व्हीलर तथा गार्डन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, व्हीलर गार्डन ने सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन कहा है। प्रश्न 15 है, सिंधु सभ्यता का उद्भव सोथी संस्कृति से किसने बताया है? सिंधु सभ्यता का उद्भव बताया है सोथी संस्कृति से। ये बताया है ए घोष जी ने, जिन्हें बोला जाता है अमलानंद घोष। आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता का उद्भव उन्होंने बताया है सोथी संस्कृति से। प्रश्न नंबर 16 है, किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के जनक आर्य थे?
सिंधु सभ्यता के जनक आर्य थे, ये बात कही है लक्ष्मण स्वरूप जी ने। इनका नाम था पूरा लक्ष्मण स्वरूप कुसालकर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता थी उसके जनक आर्य थे। उन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी तथा आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे। प्रश्न 17 है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जी थे इसके खोजकर्ता और 1921 में इसकी खोज हुई थी। प्रश्न 18 है, चन्हू दड़ों की खोज किसने की थी? चन्हू दड़ों की खोज जो की थी वो की थी एन.जी. मंजूमदार। यहाँ पर डी हो गया, एन.जी. होगा, एन.जी. मंजूमदार द्वारा जिनकी खोज हुई थी चन्हू दड़ों की, और ये हुई थी 1931 में। प्रश्न नंबर 19 है, रोपड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? रोपड़ सभ्यता के खोजकर्ता थे यज्ञ दत्त शर्मा जी। 1955-56 में इसकी खोज हुई थी यज्ञ दत्त शर्मा जी द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी। रोपड़ सभ्यता के खोजकर्ता थे यज्ञ दत्त शर्मा जी, और आपको मैंने शुरू में बताया था कि पंजाब राज्य में स्थित है रोपड़ सभ्यता। प्रश्न नंबर 20 है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता जो कि है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और 1953 में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष जी द्वारा, यानी कि एक घोष। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यता के संबंधित प्रश्न, और उसके आगे और लाऊंगी इससे जो प्रश्न काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। जय हिंद।